किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हौसला ना हार गिरकर ऐ मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक वेटर की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम चंदन था, जो अपनी लाइफ में हाईएस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जी रहा था। उससे जब भी कोई पूछता था कि क्या हाल है तो वो कहता था कि साहब बहुत अच्छा हूँ, थोड़ा सा और अच्छा रहता तो शायद मेरे जैसा एक और जुड़वा होता। वो इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता था। उसे काफ़ी लोग कहते थे कि तुम वेटर का काम करते हो, ये काम तुम्हें सूट नहीं होता, तुम कोई दूसरा अच्छा काम करो। लेकिन वो कहता था कि इस काम में मुझे मज़ा आता है और मैं वही करता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है। वो वेटर लोगों की बातों पर कम और अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान देता था। लेकिन एक दिन अचानक एक दुर्घटना हो गई। जिस रेस्टोरेंट में वो काम करता था उस दिन वो अकेला था और पीछे का दरवाजा लगाना भूल गया। पीछे के दरवाजे से चोर घुस आए। 4-5 लोग बंदूक लेकर के आ गए, बंदूक उस पर ताक दी और उसे कहा कि जो तिजोरी है उसे खोलो, तिजोरी में से हम माल लेकर के जाएंगे। चंदन जानबूझकर गलत पासवर्ड डालने लगा। डर रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी गलत पासवर्ड डाल रहा था। वो तिजोरी खुल नहीं रही थी और चोरों को मालूम था कि पासवर्ड इसे मालूम है, ये जानबूझकर गलत पासवर्ड डाल रहा है क्योंकि उस रेस्टोरेंट में ये मालिक का सबसे वफादार है। इसको मालूम है कि पासवर्ड क्या है, लेकिन ये बता नहीं रहा। चोर और गुस्सा होने लगे, गाली देने लगे, लेकिन वो डर डर कर बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा था। चोरों में से एक जो था उसे बड़ा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत चंदन को गोली मार दी। गोली जाकर के चंदन के सीने पर लगी और चंदन सीधा बेहोश जमीन पर गिर गया। ऐसे लगा कि वो मर ही गया। चोर डर करके भाग गए, पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर के बाद उस रेस्टोरेंट में बाकी जो लोग काम करते थे वो आए और देखे कि चंदन जमीन पर है, उसे गोली लगी है, पीछे का दरवाजा भी खुला है। वो समझ गए थे कि कोई घुस आया था। उसे तुरंत उठा करके अस्पताल लेकर गए। 20 से 22 घंटे तक वो ऑपरेशन चला और डॉक्टर्स ने फाइनली चंदन को बचा लिया। 2 से 3 महीने तक इलाज चला और उसके बाद चंदन को डिस्चार्ज कर दिया गया। चंदन जब घर पर आराम कर रहा था तो उस समय उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट का मालिक आया और उसने पूछा कि चंदन कैसे हो। चंदन ने फिर से उसी अंदाज में कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, थोड़ा सा और अच्छा होता तो मेरे जैसा एक और होता, जुड़वा रहते हम। जो मालिक था उसने कहा कि इतना सब तुम्हारी लाइफ में हुआ और तुम अभी भी उसी मुस्कान के साथ बोल रहे हो। चंदन ने कहा कि सर मालूम है क्या, उस दिन मुझे रेस्टोरेंट में गोली मारी चोरों ने, मैं जमीन पर गिरा पड़ा था। मेरे पास में 2 ऑप्शन थे, या तो मैं दुनिया छोड़कर चला जाता या फिर लड़ाई करता और वापसी करता। मैंने दूसरा वाला ऑप्शन चुना। सर आपको मालूम है, जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तब मुझे हल्का हल्का होश आ गया था। मुझे डॉक्टर्स दिख रहे थे, नर्सेस दिख रही थी, ऑपरेशन थिएटर में था। वो लोग डरे हुए थे, उनके चेहरे बता रहे थे वो मेरा ऑपरेशन नहीं करना चाह रहे थे। उन्हें घबराहट थी कि कहीं मर ना जाए। नर्स ने मुझसे एक सवाल किया कि क्या तुम्हें कोई एलर्जी है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा कि किससे? मैंने कहा गोली से, बंदूक की गोली से। और मैंने जब ये बोला तो सब हंसने लगे और मैंने उनसे कांपती सी आवाज़ में कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे जिंदा रखो। मेरी इसी बात ने उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने कॉन्फिडेंस की वजह से वापस आया, वापसी कर पाया। बहुत अच्छा उन्होंने इलाज किया, शायद इसीलिए मैं जिंदा बच पाया। लेकिन मैंने अपने कॉन्फिडेंस को खोने नहीं दिया। सर, जिंदगी में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, जिंदगी यही है। दोस्तों, ऐसे लगा जैसे चंदन ने अपने बॉस को नहीं बल्कि हम सबको एक बहुत बड़ी बात सिखाई है कि लाइफ में आपके सामने चैलेंज आएंगे, लाइफ आपकी परीक्षा लेते रहेगी। यह अलग अलग सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, लाइफ वो है। ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि लाइफ में हाईएस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए। चाहे जो हो जाए ये मानकर चलिए कि अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।